हेलो एवरीवन, दिस इज देवांग काटीकर फ्रॉम डीके टॉक्स। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो सेशन है वो सीए स्टूडेंट्स के ऊपर है। जो मेरे फ्रेंड्स है जो सीए कर रहे हैं, जैसे मैं भी सीए कर रहा हूं, मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूं, वो भी करते होंगे, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी, सबके लिए इंटेंडेड है। इस सेशन का नाम मैंने रखा है अटेम्प्ट्स अटेम्प्ट्स एंड अटेम्प्ट्स। सीए में बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। यू विल गेट accounts, you will get law, you will get costing, you will get tax, you will get enterprise information system, you will get audit, number of subjects जिसमें बहुत सारी चीजें वो रिपीट नहीं होती है। रिपीट तो खाली एक ही चीज होती है, अटेम्प्ट्स अटेम्प्ट्स एंड अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट लगना। आपको अगर एक बात बता दूं तो सीए करने के लिए यू हैव टू क्लियर 3 एग्जाम्स। फर्स्ट इज द फाउंडेशन एग्जाम, सेकेंडली इट्स द इंटर का एग्जाम एंड थर्डली इट्स सीए फाइनल का एग्जाम। जो फाइनल एग्जाम होता है उसके बाद यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इफ यू अप्लाई फॉर योर सीओपी। ओके, सो ये जो एग्जाम है इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं। फर्स्ट एग्जाम जो है फाउंडेशन का, उसमें पासिंग रेट 35% के करीब है। सेकंड जो एग्जाम है उसमें एक 15 to 17% के करीब है और थर्ड जो एग्जाम है उसमें 8 to 10% के करीब है। अभी मैं अगर इस एग्जाम्स को देख लूं तो दिस स्ट्रक्चर इज लाइक दैट ऑफ अ फनेल। हम मराठी में उसे सारणी भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको राइस को बाइफरकेट करना है, सबसे बड़ा अगर उसका दाना है तो ज्यादा महंगा बिकेगा, थोड़ा कम है तो कम बिकेगा, और थोड़ा कम है तो कम बिकेगा, ऐसा होता है। सीए फाइनल के जो स्टूडेंट्स है उनका जो रिजल्ट का तरीका है वो भी ऐसा ही है। फाउंडेशन में ज्यादा क्लियर हो जाता है, उसके बाद इंटर में कम हो जाता है, उसके बाद फाइनल में और कम हो जाता है। फाउंडेशन में जो बंदे बैठ जाते हैं एग्जाम के लिए, मेनी ऑफ दो स्टूडेंट्स, उनको पता नहीं रहता कि मुझे सीए ही करना है। मैंने पिछले मेरे डिस्कशन में ये बता दिया था कि गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपको एक पाथवे मिल जाएगा कि आपको क्या करना है लाइफ में। जब ये स्टूडेंट्स ये फाउंडेशन के एग्जाम के लिए बैठ जाते हैं और ये पढ़ाई करते हुए, बिकॉज दे आर वेरी सिंसियर स्टूडेंट्स, ये इस एग्जाम को क्रैक कर देते हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ा बुक्स का पाइल उनके सामने आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट का एग्जाम। मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जो इंटरमीडिएट का एग्जाम है, इंटरमीडिएट का, उसमें बहुत सारे अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। फाइनल में भी, सीए फाइनल में भी अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, बट तब एक मोटिवेशन होता है कि इसके बाद वी विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अटेम्प्ट्स तो देते रहो, अगर थोड़े ज्यादा लग गए तो फिर भी चलेगा। बट ये जो इंटरमीडिएट का जो एग्जाम है, इसमें अगर अटेम्प्ट्स लग गए तो इन अटेम्प्ट्स की वजह से 2 चीजें हो जाती है। फर्स्टली, जो स्टूडेंट है वो बहुत ही बोर हो जाता है, एंड सेकेंडली वो स्टूडेंट बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीए करने का सपना लेके आते हैं, जिन्होंने 10th या 12th स्टैंडर्ड में अबव 90, दोनों एग्जाम्स में अबव 90% स्कोर किया होता है। एंड दीज पीपल आर वेरी सिंसियर स्टूडेंट्स, बट इनको पता नहीं होता कि इनको लाइफ में क्या करना है। इंटरमीडिएट के एग्जाम में जब इतना सारा कंटेंट आ जाता है, तब इन स्टूडेंट्स को ऐसा लगने लगता है कि इतना सारा कंटेंट विदाउट एनी इंटरेस्ट हम हैंडल नहीं कर सकते। 10th और 12th में अगर इंटरेस्ट कुछ सब्जेक्ट्स में ना भी हो तो भी कंटेंट छोटा रहने की वजह से दे आर मोर प्रोबेबल टू हैंडल इट परफेक्टली, जिनकी वजह से उनका परसेंटेज बहुत ही ज्यादा आ जाता है। बट इंटरमीडिएट के एग्जाम में कंटेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा है, इसके वजह से वो उतना अच्छा उसको मैनेज नहीं कर पाते। फिर हो जाता है अटेम्प्ट्स का सिलसिला चालू, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एंड फाइनली जब ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स लग गए एंड इन्होंने तो लोगों को बता दिया था, लोगों के घर वालों को बता दिया था कि हम सीए करने को आ रहे हैं। जब घर वाले बोल रहे हैं कि भाई तू सीए कर रहा था, तेरे हो नहीं पा रहा है, तेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है, तूने तो होना चाहिए, तेरा तो एम था। जब बाहर वाले लोग पूछते हैं कि भाई तू सीए करने को आया था, क्यों नहीं हो पा रहा है तेरे से, तूने तो सीए बोला था कि मैं हो जाऊंगा, तब बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट becomes a matter of pride। ये दिल पे आ जाती है बात कि भाई मैं तो सीए करके दिखाऊंगा, चाहे कितना भी अटेम्प्ट्स लग जाए। तो ये बंदा घर पे बैठ के पूरा दिन पढ़ाई करता रहता है कि मैं सीए कर लूंगा, बिकॉज ऑफ कि बाकी के लोग अगर मैं नहीं क्लियर करूं कि मेरे बारे में क्या बोलेंगे। दिस बिकम्स अ मैटर ऑफ प्राइड।
बाहर के लोग कुछ भी बोलने दो यार, कुछ तो लोग कहेंगे। प्रीवियस सेशन में मैंने बोला था, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू आर कन्विंस्ड अबाउट। अगर आपको किसी और चीज में इंटरेस्ट है, बट अगर आप सिर्फ प्राइड फैक्टर की वजह से सीए पे काम कर रहे हो, तो आप बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। जो भी मेरे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स है जो ये कर रहे हैं, मैं उनको पहले ही बता दूं दैट देयर आर नंबर ऑफ वेज। अरे भगवान को पाने के लिए भी कितने रिलीजन्स है। यू कैन बी अ बुद्धिस्ट, you can be a Jain, you can be a Hindu, you can be a Christian, you can be a Muslim। बहुत सारे रिलीजन है यार भगवान को पाने के लिए। सो भगवान को पाने के लिए अगर इतने वेज है, तो सक्सेस और हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन अचीव करने के लिए इन टर्म्स ऑफ करियर का सेंस कितने वेज होंगे। बट सिर्फ अगर आप मैटर ऑफ प्राइड की वजह से किसी वे पे फोकस कर रहे हो, देन यू आर रूइनिंग योर लाइफ। लेट मी गिव यू वन वेरी वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑन दिस, जो मैंने खुद देखा है, जो जिसके ऊपर मैंने बिलीव नहीं किया था, बट दैट पर्सन इज देयर ऑन दिस अर्थ। सो मैं जब स्कूल में था, तो फर्स्ट से लेके 10th स्टैंडर्ड तक मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था पार्थ। आई विल टेक हिज फुल नेम क्योंकि अच्छी बात है, पार्थ खराटे। अभी ये जो दोस्त था मेरा, ही वॉज नॉट सो गुड इन स्टडीज। वो थोड़ा वीक था मैथमेटिक्स में, या तो फिर थोड़ा लर्निंग में वो थोड़ा वीक था। उसके बाद और एक चीज उसके ऊपर ऐड करने के लिए, वो शरारती भी था। शरारती होना कोई बुरी बात नहीं है, और स्टडीज में वीक होना ये भी कोई बुरी बात नहीं है, बट मेनी ऑफ द स्कूल्स कंसिडर इट टू बी द सेम। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, सिर्फ मेरा नहीं। और एकेडमिकली अगर आप फोकस करेंगे, तो किसी भी स्कूल को ये चाहिए होगा कि उनके बच्चे अच्छे परफॉर्म करे, जैसे मेरे स्कूल में चाहिए था, तो वो कर नहीं पा रहा था। तो इसके वजह से प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर बिल्ड होना चालू हो गया। इस मेंटल प्रेशर को इतना बिल्ड होते हुए मैंने देखा है कि बाद में वो बच्चा जाके डिप्रेस हो गया था, जिसकी वजह से उसने अपनी मॉम को बता दिया, एंड देन उसकी मॉम ने उसका स्कूल चेंज कर दिया। बहुत साल बीत गए उसके बाद मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में उसका स्कूल चेंज हो गया। उसके बाद मैंने मतलब अगले 3-4 साल तो मैंने कुछ उसका कांटेक्ट नहीं था, कुछ नहीं था। जब मैं फर्स्ट ईयर में गया, व्हेन आई वाज इन बीकॉम फर्स्ट ईयर, मैंने देखा इंस्टाग्राम के ऊपर कि पार्थ खराटे करके है। मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, फॉलो रिक्वेस्ट डाल दिया, उसने एक्सेप्ट किया, उसने मेरे को फॉलो कर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मैंने देखा दैट ही हैड बिकम अ नेशनल लेवल स्विमर। जो बंदा जिसके ऊपर स्कूल का फोकस नहीं था, ये देख के कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो एक नेशनल लेवल का स्विमर बन गया था। अगर एक ऐसा बच्चा इतनी सारी चीजें, इतना सारा डिप्रेशन होने के बाद कोई अलग वे चूज कर रहा है, और उसके बाद वो उसमें सक्सेसफुल हो रहा है, तो इफ यू आर ट्राइंग योर हार्ड, योर बेस्ट फॉर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, दैट इट शुडंट बिकम योर मैटर ऑफ योर प्राइड। जब मैं बोलता हूं कि एक फैमिली में प्रॉब्लम आ जाता है कि दे आर नॉट गेटिंग अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल, उनको बेबी नहीं हो रहा है, तब बहुत सारे केसेस में एक तो वो जो बेबी है उसका डिसीजन वो छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर वो कोई अलग बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। बट देयर इज सम अदर वे टू दैट यार। आप सोच लो, सीए ऐसी चीज नहीं है कि आपको जिंदगी में करनी ही करनी है, जो बहुत सारे लोगों के मन पे ला जाता है कि मैं क्यों नहीं हो पा रहा हूं। मेनी टाइम्स इट्स बिकॉज ऑफ योर लक कि आप नहीं हो पा रहे हो शायद से। देन यू कैन चेंज इट, यू कैन ट्राई फॉर समथिंग एल्स, यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल विदाउट बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो दिस इज माई सिंसियर अपील टू ऑल दी स्टूडेंट्स जो प्राइड पे ले रहे कि आप प्राइड पे मत लो, बिना सीए किए हुए भी आप खुद को प्रूव कर सकते हो, एंड यू कैन बी मोर सक्सेसफुल। सो इफ यू फील द सेम, प्लीज टेक्स्ट इट टू मी, प्लीज मेरे अपील के ऊपर आप कंसिडरेशन दे दो, थोड़ा सा सोच लो, 10 to 15 डेज इसके ऊपर सीरियसली सोच लो, और अगर कोई बनेगा आपका डिसीजन, तो प्लीज उसके ऊपर कन्विंस्ड रहो, क्योंकि आप अगर उसके ऊपर कन्विंस्ड रहे, तो यू कैन चेंज द वर्ल्ड। सो प्लीज अगर कोई ऐसा डिसीजन हो जाए तो मुझे बता देना, कि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरी वीडियो की वजह से आपने कुछ तो अच्छा मैसेज ले लिया। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, कीप वॉचिंग।